हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है और हिंदी में क्या पढ़ोगे कि आप लोगों का 70 में 70 नंबर आएगा। आज वीडियो में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप पेपर का पैटर्न समझ लो। देखो, सबसे पहले क्या है कि 21 नंबर का तो बस मात्र 3 चीज पूछा जाता है। एक आपका निबंध पूछा जाता है, एक पत्र लेखन पूछा जाता है, एक जीवन परिचय। ये 3 चीज मिलाकर कितने नंबर का? 21 नंबर का। जिस बच्चे को सिर्फ पास होना है, सिर्फ अगर हम पास की बात करें तो सिर्फ 3 टॉपिक तैयार कर ले, वो पास हो जाएगा। लेकिन पास हम लोगों को नहीं होना, हम लोगों को 70 में 70 नंबर और ओवरऑल 95% इस बार टारगेट हमारा है। तो हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो 21 नंबर का तो ये 3 चीज पूछेगा। 22 नंबर यहां से आपके आते हैं, किससे? गद्यांश और पद्यांश। इसके बाद संस्कृत के गद और पद संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो सिर्फ 2 टॉपिक, एक गद्यांश और पद्यांश और एक संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश से मिलकर कितने नंबर? 22 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगर नीचे हम बात करें, अभी मैं बताने वाला हूं, पहले वो समझ लो। इसके बाद 7 नंबर के तो यहां से आपके बनते हैं खंड काव्य से, एक श्लोक से, एक संस्कृत के प्रश्न उत्तर से। ठीक है, 7 नंबर यहां से आपके तैयार हो जाएंगे। और 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यह आप लोगों का 70 में 70 नंबर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको याद करना है, कितने नंबर का पूछा जाता है। अब यहां से देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, जो कि कितने नंबर का? 7 नंबर का। क्या है कि निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। आपको 5 निबंध दिया रहेगा, 5 निबंध में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना होगा, जो कि आपको दिलाएगा कितने नंबर? 7 नंबर दिलाएगा। और 5 में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें से पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा आप लोगों का है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा जो है वो है आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और चौथा जो है वो है बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण बताइए, और लास्ट 5वां है आतंकवाद की समस्या और समाधान। सिर्फ अगर ये 5 आप लोगों को निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 5 याद है तो आप समझ लो कि 7 में 7 नंबर बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ 5 ही आपको याद करना, जितना समय बचा है निबंध अगर आपको याद करना है तो सिर्फ यही 5 आप लोगों को याद करना है, और आप लोगों का 7 नंबर यहां से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। 7 नंबर यहां से कंफर्म हुआ ना, कौन सा याद करना है ये भी मैंने बता दिया है। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ेंगे, अगला देखो। अब प्रश्न नंबर 30वां आपके पेपर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 30वां है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आएगा? 4 नंबर के लिए आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पर, ठीक है, पत्र लेखन लिखने के देता है, 2 देता है, 2 में से कोई एक करना होता है। अब मेरे प्यार बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 पत्र बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ 3। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र, तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अगर 3 प्रार्थना पत्र अगर आप लोगों को याद है तो यहां से 4 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो जितना भी समय आप लोगों के पास बचा है, सिर्फ मात्र 3 आप लोगों को पत्र लेखन याद करना है। जितना भी समय आपको बचा है, 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का क, यह है आप लोगों का जीवन परिचय। वो भी जीवन परिचय किसका? लेखक का। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर का जीवन परिचय पूछेगा आपके एग्जाम में। 3 ही जीवन परिचय आपको याद करने हैं, जितना भी आपके पास समय बचा है मात्र 3। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपके एग्जाम में करने के लिए देता है। तो जितना भी आपके पास समय बचा है, सिर्फ मात्र इन्हीं तीनों लोगों का जीवन परिचय आप याद करो, 5 नंबर यहां से आपका जरूर कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद ख वाला है 26 का ख कि जीवन परिचय, लेकिन किसका? कवि का। तो कवि का भी जीवन परिचय कितने नंबर के लिए आता है? 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछता है। 3 ही लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, दूसरा है आपके सुमित्रानंद पंत जी, तीसरा है महाकवि सूरदास जी। इन्हीं तीनों लोगों का जीवन परिचय आप लोगों को याद करना, जितना भी आप लोगों के पास समय बचा है। 5 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। तो 10 नंबर तो सिर्फ जीवन परिचय से ही आपको मिल रहे हैं, लेखक के जीवन परिचय और कवि के जीवन परिचय से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न नंबर 21।
प्रश्न नंबर 21 है महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछा जाता है? 6 नंबर के लिए। 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके गद्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। पहला वो चैप्टर है मित्रता। तो मित्रता चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे ज्यादा नहीं होंगे, 5 या 6 इंपोर्टेंट होंगे, उनको पूरा का पूरा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसी तरह ममता चैप्टर और तीसरा आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर। बस मात्र 3 ही चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे इंपोर्टेंट, सारे गद्यांश को आपको पढ़ के जाना है और मैं अपने चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश करा दूंगा, इन्हीं चैप्टरों का पढ़ लेना। लेकिन याद करना है तो सिर्फ मात्र 3 चैप्टर जो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद करना है। तो गद्यांश यहां से 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। गद्यांश के बाद अगर हम बात करें तो 6 नंबर के लिए आप लोगों का पद्यांश भी पूछा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 आपके एग्जाम में रहेगा पद्यांश। और पद्यांश भी आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछा जाता है? 6 नंबर के लिए। 3 ही लोगों का आप लोगों को पद्यांश याद करना है। एक सूरदास जी का, दूसरा है आप लोगों के गोस्वामी तुलसीदास जी का, इसके बाद तीसरा जो है वो रामनरेश त्रिपाठी जी। इन्हीं तीनों लोगों के महत्वपूर्ण आपको पद्यांश पढ़ के जाना एग्जाम में, और आप लोगों का 6 नंबर यहां से बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर। सबसे ज्यादा अगर पद्यांश पूछा जाता है इंपोर्टेंट तो इन्हीं तीनों लोगों का पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो अगला आएगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछेगा, क्योंकि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश, तो संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का पूछता है, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का पूछता है, और दोनों 2 ही चैप्टर से पूछते हैं। एक वाराणसी चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर का गद्यांश भी पूछता है, वाराणसी चैप्टर का पद्यांश भी पूछता है। और दूसरा है आप लोगों का भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर का गद्यांश देता है, भारतीय संस्कृति चैप्टर का पद्यांश भी देता है। तो अगर 2 चैप्टर अगर अच्छे तरीके से तैयार किए हो गद्यांश और पद्यांश का, तो यहां से 10 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आगे बात करते हैं अगला। देखिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या है कि प्रश्न नंबर 25 में आप लोगों को खंड काव्य देगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए आपका खंड काव्य देता है। खंड काव्य वैसे बहुत है, पहला देखोगे तो मुक्ति दूत, इसके बाद ज्योति जवाहर, इसके बाद मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट के बाद अग्र पूजा, जय सुभाष खंड काव्य, इसके बाद मातृभूमि, इसके बाद कर्ण, इसके बाद करमवीर, इसके बाद तुमुल। इतना देता है। अब इसमें से कौन सा करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आता है जिला वाइज। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो उसमें आपके बुक में, या बुक नहीं होगा आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक में स्पष्ट लिख दिया गया है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो तो कौन सा आपका खंड काव्य करना है। तो पूरा नहीं करना है या कोई भी नहीं कर सकते हो, जो भी आपके जिला में पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में करना होगा। और 3 नंबर यहां से आप लोगों के क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा अपने जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो क्लियर हो गया, यहां से आप लोगों के 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए कितना आसान है 70 में 70 नंबर लाना हिंदी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो श्लोक, तो श्लोक कितना सिंपल है, श्लोक 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब मैं 2 श्लोक भी लेकर आया हूं। पहला है बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, ये पहला आप लोगों का श्लोक हो गया। और दूसरा श्लोक यहां याद कर लो, क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दूसरा है। तो 2 याद कर लोगे, 2 नंबर आप लोगों का आज ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो यह था 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब लास्ट एक चीज बच गया आप लोगों का, क्या? 20 नंबर की एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से बनते हैं ये भी देखो। पहला पॉइंट है हिंदी के गद्य। हिंदी के गद्य में 2 टॉपिक आपको याद होना चाहिए, एक शुक्ल युग, दूसरा शुक्लोत्तर युग। इनके शुक्ल युग की काल अवधि, शुक्लोत्तर युग के काल अवधि, उनके रचना और लेखक के नाम सब आपको याद होने चाहिए। कितने नंबर के? 5 नंबर के प्रश्न वहां से बनते हैं। 5 प्रश्न बनते हैं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से। और दूसरा है आप लोगों का हिंदी के पद, और हिंदी के पद में आता है रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रीतिकाल और आधुनिक काल के सारे टॉपिक अगर आपको तैयार है तो 5 नंबर यहां से बनेंगे। तो 10 नंबर तो यहीं से आप लोगों के बन गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो आगे देखो तीसरा पॉइंट, 3 नंबर का प्रश्न बनेगा रस से। रस से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, या तो आपको करुण रस दे दे या तो हास्य रस दे दे।
ठीक है, उदाहरण देता है, करुण रस का उदाहरण देता है, हास्य रस का उदाहरण देता है 1 नंबर के लिए। अलंकार की बात करें तो अलंकार से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है, या तो आपको अर्थालंकार दे दे, या तो उपमा अलंकार दे दे, या तो रूपक अलंकार दे दे, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार। इन्हीं चारों अलंकारों में से कोई एक देगा 1 नंबर के लिए। इसके बाद छंद, छंद भी 1 नंबर का। तो रस, अलंकार, छंद, इन तीनों से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं? 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब मैंने सब कुछ बता भी रखा हूं आप लोगों को। इसके बाद देखिए चौथा है, चौथा आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में 3 टॉपिक, उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची। देखो उपसर्ग से 1 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, वो भी किस टॉपिक से आएंगे? अ, अन, अधि, अप, सह, निर, अभि, परि, सु। इतना है, इतने का अगर आपको उपसर्ग याद है तो 1 नंबर यहां से आपका फिक्स है। समास की अगर हम बात करें, समास से भी 1 नंबर का प्रश्न आता है, या तो आपको द्वंद्व समास दे दे, या तो द्विगु समास, या कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास। इन्हीं चारों में से देगा 1 नंबर, यहां से आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और देखो तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, यह तीनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न देगा, या तो वो तद्भव से दे दे, या तत्सम से दे दे, या पर्यायवाची से दे दे, लेकिन 1 नंबर का देगा जरूर। तो 3 नंबर यहाँ पे टोटल लिखा है ना, 3 नंबर। तो उपसर्ग, समास और इन टॉपिकों से 1 नंबर मिलके 3 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे संस्कृत का व्याकरण, 1 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा। सर्वनाम से, तद या युष्मद शब्द से 1 नंबर के प्रश्न यहां से बनेंगे, सर्वनाम से। इसके बाद वाक्य का स्वरूप से 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है, वाक्य का स्वरूप से। इसके बाद आगे बढ़ो, 7वां प्रश्न देखिए, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे, और पद परिचय, विकार्यम, अविकारी शब्द से 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो यहां मैं पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों, और 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा दिया। इतना ही टॉपिक आपको, जितना भी समय आपके पास बचे, ये तो आप लोगों का बस सिर्फ मात्र 1 महीने का सिलेबस है। जितना मैंने टॉपिक बताया 1 महीने में चाहोगे तो पूरा का पूरा तैयार कर दोगे, और 1 ही महीना में 95% की तैयारी कर दोगे। तो आपके पास जितना भी समय बचा है बस इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है, और 70 में 70 नंबर लेकर आना है। तो मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।